यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस कोर्स से आप केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस कोर्स में कंसेप्ट्स को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया गया है, जिसमें क्लास 11, नीट, जेईई, गेट व अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटम। एटम का मास, एटॉमिक मास। One atomic mass is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom। कार्बन का जो 12 आइसोटोप होता है, कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है, इसके वेट का 1/12 होता है, इसके बराबर 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66056 इन रेज़ टू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स। अब एटम काय का बना होता है? एटम बना होता है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एक एटम में जितने न्यूट्रॉन हो, जितने प्रोटॉन हो, जितने इलेक्ट्रॉन हो, उनका मास ऐड कर दीजिए तो आपको एटम का मास मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से कंपेरेटिव। 10,000 गुना कम है। 24 से 28 जाएंगे तो 4 डिजिट, यानी 1/10,000 टाइम लेस देन द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट इतनी, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना, मास ऑफ प्रोटॉन इतना। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की पावर ने बराबर कर दी, तो देखिए ये 1.0009 हो गया। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के एटम में क्या होता है? हाइड्रोजन के एटम में होता है 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम देखते तो 1 प्रोटॉन का मास, 1 प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67262192 इंटू 10⁻⁻⁴। ये 1 प्रोटॉन का मास है और 1 इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 0.00091093। अब जब हम इनका सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 582353761 इंटू 10⁻⁻24। अब ये देखिए, ये बड़े साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया तो पाया ये है 1.6736। अब हम इसको 1.6736 जो है इसको डिवाइड कर देंगे 1.66056 से, तो ये लगभग आ जाता है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 हाइड्रोजन एटम का वेट होता है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन जनरल कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको 1
एटॉमिक मास यूनिट ही कंसीडर किया जाता है। एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो कुछ कुछ आइसोटोप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस है अर्थ क्रस्ट में 9.8 सॉरी 98.89। 13 की है 1.108 और 14 की है 2 × 10⁻⁻10। इसका है एटॉमिक वेट 12 एटॉमिक मास यूनिट, इसका है 13.0035 एटॉमिक मास यूनिट और इसका है 14.00317। अब हम इस जो इनका ये परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट, अगर हम 100 ग्राम अर्थ क्रस्ट से कार्बन निकालेंगे तो उसमें 98 ग्राम C12 होगा, इतने ग्राम C13 होगा और इतने ग्राम C14 होगा। तो ये सबसे रेयर C14 है। अब इनको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 0.9889 इंटू 12 प्लस 0.01108 इंटू 13.0035 प्लस 2 × 10⁻⁻10 की जगह 12 कर लेंगे इंटू 14.00317। इन तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज जो है आ जाता है 12.1011 AMU। दिस इज एवरेज एटॉमिक mass. Now, molecular mass. Molecular mass is the sum of the atomic mass of the element present in the molecule. Simple. DNA is the largest molecule and hydrogen is the smallest molecule. Hydrogen lightest है, DNA heaviest है। Example देखेंगे CH4। अब कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 तो 4 है तो 4, तो ये हो गया 12, 13, 14, 15, 16। सिमिलरली H2O, हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया 18। इसका देखें C2H5OH, कार्बन के 2 हैं तो 12 2 जा 24 प्लस 5 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो इसका कितना टोटल हो जाएगा 46। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। अब हम आते हैं फॉर्मूला मास पे। कुछ आयोनिक कंपाउंड होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अदर आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके डिस्क्रीट सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्रिस्टल लैटिस में फॉर्म रहते हैं। अब जैसे NaCl की बात करें तो एक Na पॉजिटिव आयन 6Cl नेगेटिव आयन से सराउंड रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये NaCl6 हो गया। इसमें हर एक क्लोरीन का जो आयन है ये अगेन 6 सोडियम पॉजिटिव आयन से सराउंड रहती है, तो टोटल नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इज इक्वल टू Cl माइनस, तभी तो क्रिस्टल भी इनका न्यूट्रल होगा, नहीं तो क्रिस्टल चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरह सोडियम और क्लोरीन का रेशियो रहा आता है। अब अगर हम बात करें इसमें कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो इसका एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 प्लस 35.5, इनको ऐड कर लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। थैंक यू। Thank you for watching. Keep learning, keep revising
and keep solving question. Like, comment, share and subscribe for regular updates. Thank you.